हमारे यहाँ रिश्ते बनते हैं ना तो सदा के लिए बनते हैं। तो इस्लाम, एक बार किसी से रिश्ता हो जाए, पत्नी हो जाए, जन्म की बात कही जाती है। मौलाना साहब शांत हो जाइए ना, आपको शांति से सुना। बताता है कि मोहब्बत से रहिएगा, प्यार से रहिएगा, एक एक करके ना ये नहीं कहा कि तोड़ दो। ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, इसलिए मेरा उम्मीद है कि पीसीआर जो व्यक्ति बोल रहे उसको ऑडियो डाउन कर दीजिए। अब आचार्य जी की बारी है। आचार्य जी, जब आप वो कहते हैं इस्लाम भी तो प्यार मोहब्बत करना ही सिखा रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल करिए और उसके बाद यकीन करिए। हमारे धर्म में देखिए, हमारे धर्म में इंग्लिश में आप देखते हैं वहाँ पर डिवोर्स है, उर्दू में देखते हैं तलाक है। इन शब्दों को कहकर रिश्तों को तोड़ा जाता है। हर भाषा में, हर मजहब पंथ में रिश्ते तोड़ने की आज्ञा है, पर हम सनातनियों के पास हिंदी में, संस्कृत में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको कहने से पति पत्नी का रिश्ता टूट जाए। यहाँ संधि विच्छेद करने के लिए, शब्दों को तोड़ने के लिए बातें हो सकती हैं, पर रिश्ता तोड़ने के लिए हमारे यहाँ हिंदी ने, हमारी संस्कृत ने हमें कोई शब्द दिया ही नहीं। हमारी संस्कृति, हमारी हिंदी हमें जोड़ना सिखाती है, यहाँ पर तो शादी होती है तो कहा जाता है कि 7 जन्मों का साथ होना चाहिए, 7 जन्मों का साथ होना चाहिए, यानी ये मुझे 7 जन्म तक मिले, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को यही होता है। हाँ जी, हमारे जो रिश्ते हैं वो 7 जन्म के लिए ही बनते हैं, क्योंकि प्रेम से परिपूर्ण होते हैं ना। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जब विवाह होता है ना तो सम गोत्र में भी विवाह नहीं होता। यदि आपका गोत्र वशिष्ठ है और लड़की का गोत्र भी वशिष्ठ है तो विवाह नहीं होगा। वो गोत्र सम होने के कारण भाई बहन कह करके उस विवाह को टाल दिया जाता है। वहाँ विवाह होता है जहाँ गोत्र भी मैच ना करे। इतनी वैज्ञानिक कसौटी यदि कहीं है तो सनातन संस्कृति की कसौटी है। हमारा धर्म, हमारी बातें, हमारे रिश्ते सारे साइंटिफिक हैं। खून से खून का संबंध किस प्रकार हो, गोत्र किस प्रकार भिन्न हो, पूरी विवाह की पूरी कुंडली निकाली जाती है, फिर विवाह। भाई बहन का तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और हमारा धर्म अहिंसा की बात करता है। हमारे यहाँ देखिए, हर धर्म कहता होगा कि भाईचारे से रहो। बाकी लोग कहते हैं, हम हिंदू लोग, सनातनी लोग चींटी को दाना डालते हैं, कुत्ते को रोटी डालते हैं, पहली रोटी गाय की। हम जीवों की रक्षा का संकल्प लेते हैं, अहिंसा ही परमो धर्मः की बात करते हैं। यहाँ हिंसा का कोई लोग कहने को तो कहें कि हमारा धर्म भी मिलजुल के रहने की बात करता है, अहिंसा की बात। अहिंसा की बातें होती तो बकरे की बलि ना होती। हमारे यहाँ तो जीव हत्या करना पाप है, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारा वेद यहाँ से स्टार्ट होता है, अहिंसा ही परमो धर्मः, अहिंसा ही परमो धर्मः। मैं इस डिबेट को रशीदी साहब, आगरा में जो मौलाना शरीफ काला साहब ने बोला वो आपने सुना, एक और मौलाना साहब ने जो बोला वो आपने सुना। तो करौली मैया के मेले में भैंसे की बलि क्यों दी जाती है? जी जी, एक सेकेंड काला साहब, मैं आपको मौका दूंगा आगे, लेकिन रशीदी साहब आपका वक्त है ये, और मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि अगर आर्टिकल 25 सबको, अनुच्छेद 25 सबको इजाजत देता है, तो मौलाना कौन होते हैं बताने वाले कि फलानी जगह जाओ और फलानी जगह ना जाओ? अपने धर्म पे विश्वास होना चाहिए, जिसको जो सही लगे वो करे, आजादी सबकी है, सुल्ताना की भी और सुरभि की भी। सुल्ताना सुरभि बननी चाहे तो आपत्ति क्या है, अगर अपनी मर्जी से बन रही है? भाई 2-3 बातें कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 2-3 बातें कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से और बगैर इंटरप्ट किए सुनिएगा। जी, 1 मिनट आपका है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि देश में आज़ादी है संवैधानिक, किसी को भी कुछ कहने की। बहुत अच्छी बात है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी इजाज़त है और करना चाहिए। लेकिन जब वो धर्म गुरु राष्ट्र की बात करने लगे और राष्ट्र के विरुद्ध बात करने लगे, संविधान के खिलाफ बात करने लगे, तो फिर कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठेगा। जब आप संविधान के खिलाफ बोलेंगे कि साहब आप मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा, अरे भाई आप आध्यात्मिक गुरु हैं, आप धर्म की बात कीजिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। दूसरी बात, अभी आपने एक महाराज से पूछा कि साहब, वो बता रहे थे कि साहब हमारे यहाँ तो इनके यहाँ बलि दी जाती है बकरे की, और हम तो चींटी को दाना खिलाते हैं। भाई साहब, वेदों का ज्ञान अगर आपके पास होता तो बलि का जो महत्व वैदिक धर्म में है वो शायद आपके ज्ञान में नहीं है। और आज भी हिंदुओं में
गाय तक की बलि दी जाती है, गाय के वंश की भी बलि दी जाती है और बकरे की बलि दी जाती है। ये सारी बलियां हिंदुस्तान में दी जाती हैं और हिंदू समाज में दी जाती हैं। शायद इनको वेदों का ज्ञान नहीं है, अगर ये वेद पढ़ लेते इस तरह की बात ना करते। तीसरी बात एक और समझ लीजिए, किसी भी आदमी को ये कहने का अधिकार नहीं है कौन कहां जाए। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। ये धर्म का जो मामला है ये दिल से है। जो जिस धर्म को अपनाना चाहे, इस्लाम धर्म उस पर रोक टोक नहीं करता कि तुम दूसरा धर्म क्यों अपना रहे हो, अपनाओ जिसको अपनाना है। जो सच्चा मुसलमान होगा वो इस्लाम को छोड़कर जाएगा ही नहीं। दूसरी बात एक और बता दूं मैं आपको, अगर मैं अपने धर्म को सर्वोपरि बताता हूं, अच्छा बताता हूं, ये अच्छी बात है, लेकिन जब मैं दूसरे धर्म को बुरा कहना शुरू करता हूं तो कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। ये अहंकार धार्मिक अहंकार नहीं आना चाहिए। अपने धर्म को आप अच्छा बताइए, बिल्कुल बताइए, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आप कहें इस्लाम में ये कमी है, नहीं ईसाई ये करते हैं, उनमें ये कमी तो है, सुल्ताना तो ये बता रही है। धार्मिक अहंकार है। सुल्ताना ने बताया कि हिंदू धर्म में भाई बहन में शादी नहीं होती। सुल्ताना ने बताया, किसी धार्मिक गुरु ने थोड़ी बताया ये बात। क्या बागेश्वर धाम सरकार ने बोली?